देखिए ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है, ओल्ड एनसीईआरटी है, न्यू वाली में ये एक्सरसाइज नहीं है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है क्लास 7th की। इसमें लिखा है फ्लोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में एट द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पर्टिकुलर डे। अब आपको इसमें क्या है, आपका वो दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इसी को देख देख के आपको आंसर शीट में लिख देना, वही आंसर होगा। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन में क्या देना जवाब, आपको ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना है, आपको इसको देखना है। दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को देखिए आप, एंड और राइट द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर लिख दीजिए ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट, जो प्लेस में आपके मार्क हैं लिखी हुई हैं उनको आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है। देखिए कैसे लिख देना है। ये आपका लौहस्फीति है, लौहस्फीति कहाँ पर है, ये है, कहाँ पर है, 0 से नंबर लाइन स्टार्ट होती 1 2 3 4 5 इस तरफ प्लस के जाते हैं और 0 से इस तरफ क्या माइनस के जाते हैं। तो ये आपका 0 है, यहाँ पर क्या 1 2, इसमें किसमें 2 वाले में है। श्रीनगर का है, ये 5 हो गया, 6 7 8 नंबर क्या है, लाहौल-स्पीति में है, लाहौल-स्पीति में है। तो हम लिख देंगे नंबर 1 लाहौल-स्पीति, टेम्परेचर कितना है 8 डिग्री सेल्सियस। और इसमें श्रीनगर में है, जैसे मान लो श्रीनगर का या ऊटी का है, तो ऊटी का लिखना है, ऊटी का तो यहाँ से देखो गिनते हैं, 5 ये है, 10 ये है, 15 से कम है मतलब 14 है, ये किसका प्लस का है। तो देखिए हमने लिख दिया ऊटी का, ऊटी का कितना हो गया, ऊटी का 14 डिग्री प्लस का। अब इसके बाद श्रीनगर आपको दिखाई देता है, श्रीनगर है, यहाँ से देखिए 0 से है 1 2 मतलब -2, इस तरफ माइनस के होंगे, 0 के इस तरफ माइनस के होंगे, इसलिए -1 -2 क्या श्रीनगर हो गया। तो आप इस तरीके से क्या है श्रीनगर लिख दीजिएगा -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बेंगलोर, बेंगलोर कहाँ तक है, ये है 20 से आगे है, प्लस में है 21 22 मतलब 21 22, 22 में क्या प्लस का आपका बेंगलोर हो जाएगा। ये देखिए बेंगलोर लिख दिया 22, बेंगलोर 22। अब शिमला, शिमला देखिए कहाँ लिखा है, ये शिमला, शिमला कहाँ सिर्फ 5 में है, प्लस में 5 में, 0 से ये देखो 5 लिखा है, 5 में आपका शिमला हो जाए 5 डिग्री सेल्सियस शिमला हो गया, ये आपका हो गया। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर का अंतर निकालना आपको, बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस सो द एबोव, जो ऊपर दिया सबसे गर्म एरिया और सबसे ठंडा एरिया। गर्म एरिया आपका बेंगलोर है, सबसे 22 डिग्री सेल्सियस है, और सबसे ठंडा एरिया है लाहौल-स्पीति, लाहौल-स्पीति क्या है -8 डिग्री सेल्सियस है, और ये सबसे ज़्यादा कौन सा है, बेंगलोर 25 डिग्री 22 डिग्री सेल्सियस, 25 से कम है 22 डिग्री सेल्सियस। देखो हम किस प्रकार लिख देंगे, देखिए क्वेश्चन बी वाला हॉटेस्ट प्लेस लिख देंगे बेंगलोरो 22 डिग्री सेल्सियस, मैं अभी दिखा चुका हूँ आपको। द कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है, लाहौल-स्पीति, कितना -8 डिग्री सेल्सियस, जो आप लिख भी चुके हैं। इनका डिफरेंस मतलब माइनस करना है, तो देखिए 22 लिख दिया, माइनस लगा दिया और -8 डिग्री लिख दिया। इन दोनों को क्या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 को इसमें प्लस कर देंगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आपका डिफरेंस हो जाएगा। इसका अंतर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपका दिया डी वाले में दिया है कैन वी से टेम्परेचर, क्या आप कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, ये लेस कम है, शिमला का जो कैन यू से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर साथ में लेते हैं तो क्या कम है देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला से, शिमला से क्या कम है ये देखना है अपन को। तो इट इज आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर के टेम्परेचर से। आप देख, अब अपन क्या करेंगे इस तरीके से करेंगे, देखिए सी वाला पहला लिख देंगे, हम कह देंगे यस, सी वाला अच्छा है, सी वाला द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर,
लाहौल-स्पीति का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर का कितना है, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर, श्रीनगर का कितना था आपका -2 और लाहौल-स्पीति का -8। दोनों को क्या डिफरेंस मतलब माइनस कर दिया, ये दोनों खुल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 8 में से क्या है कैचअप कितना चला है, 2 चला जाए, आपका हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा सी वाला। देखिए सी वाले में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर का। लाहौल-स्पीति मतलब इसका -8 डिग्री सेल्सियस और किसका था, श्रीनगर का, श्रीनगर कितना था -2 डिग्री, इनका डिफरेंस बताना था। तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस, जो हमने अभी दिखाया आपको, इस तरीके से लिख देना। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल-स्पीति एंड श्रीनगर -2 और माइनस डिफरेंस के बदले, और ये क्या -8 पहले से था, इनको खुल जाएगा 6 हो जाएगा। 8 में से क्या 2 जाएंगे, 6 डिग्री सेल्सियस बच जाएगा आपका। अब आप पढ़ेंगे थर्ड वाला जो मैं समझा रहा था। कह रहा कैन यू से टेम्परेचर, क्या आप कह सकते हैं कि श्रीनगर एंड शिमला टेन टुगेदर, दोनों को साथ ले लिया जाए कि कम है उसका किससे, टेम्परेचर ऑफ शिमला से। तो कह देंगे यस, इसमें इस प्रकार लिख देंगे, कह देंगे यस टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर शिमला, हेंस आप प्रमाणित कर देंगे। इसका कितना है 5 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री घटा देंगे तो 3 निकल आएगा, 2 डिग्री घटा देंगे तो 3 निकल आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इन क्यूज, इस क्यूज में आप देखते हैं कि पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। जो पॉजिटिव मार्क है उसको कह देंगे करेक्ट आंसर, एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर अनकरेक्ट आंसर। जो अनकरेक्ट है वो माइनस का है और जो पॉजिटिव है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ यू जैकस अक्रॉस 5 सक्सेसिव राउंड, 5 राउंड उसने क्या है सक्सेस किए, वेयर एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5 राउंड हो गए। इन सबको क्या टोटल कर देना आपको, टोटल। देखिए किस तरीके से, जैकब आंसर सोल्व, जैकब स्कोर 5 सक्सेसिव राउंड वेयर गिवन, ये हैं जैकब टोटल स्कोर। अब इसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, देखो इन्हीं क्वेश्चनों को बीच में प्लस वाला लगा दिया गया है, सब में प्लस लगा दिया गया। 25 का 25 को खोल देंगे तो ये क्या माइनस का हो जाएगा, इसको खोल देंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। ये 15 है, ये क्या 10 है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए 25 ये हैं और ये 25 है, कितने हो जाएंगे 0 5 5 10 के लिए 0 1 1 2 2 4 1 कह रही 5, मतलब प्लस के आपके ये प्लस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, टोटल कितना होगा 50। और ये 2 माइनस के हैं आपके, 10 माइनस का है, 5 माइनस, कितने हो जाएंगे 15। अब 50 में से 15 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, एट श्रीनगर टेम्परेचर, श्रीनगर टेम्परेचर वेयर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस, मंडे को था। देन द ड्रॉप्ड, गिर करके 2 डिग्री और गिर गया और कम हो गया ऑन द ट्यूसडे को। तो व्हाट इज द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन द ट्यूसडे में कितना हो जाएगा। तो 5 तो पहले से था, 2 डिग्री गिर गया, माइनस हो गया और कम हो गया। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, एट श्रीनगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस दिया है, मंडे को है। देन द डिपोजिट ड्रॉप्ड, सीधे गिर जाता है 2 डिग्री सेल्सियस ऑन द ट्यूसडे को। तो व्हाट इज टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे में कितना हो जाएगा, देखो ये 5 है, ये -2 डिग्री क्या गिर गया तो दोनों को कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस हो गया। आधा क्वेश्चन है अभी ये, अब देखिएगा पूरा। देखिए ये लिखा है ऑन वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को देखते हैं। इफ इट रोज बाय 4 डिग्री, वो बढ़ जाता कितना 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, इस दिन कितना होगा टेम्परेचर। देखिए आंसर शुरू से अब देख लेना, ऐसा लिख सकते हैं, एट
श्रीनगर टेम्परेचर कितना मंडे का तो कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, पीछे बता चुका हूं। टेम्परेचर वॉज ड्रॉप्ड, गिर जाता था कितना -2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री गिर गया। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो गया ऑन टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे 5 और ये -2 डिग्री गिर गया तो कितना -7 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है ऑन वेडनेसडे में ये बढ़ जाता 4 डिग्री, तो भाई प्लस कर देंगे 4 को प्लस कर दिया तो आपका कितना हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए अब हवाई जहाज वाला बता दें। ये जैसे हवाई जहाज है, इस समुद्र का 0 लिखा है, समुद्र का ये लेवल है और ये ऊपर की ओर है, ये गहराई की ओर है। तो अब ये कह रहा है आ प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबोव, ऊपर की तरफ, यहां से 5000 ऊपर की तरफ है, उड़ रहा है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट एबोव द सी लेवल, एट द पार्टिकुलर पॉइंट, सी लेवल का पार्टिकुलर पॉइंट है, एट द एग्जैक्टली एबोव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर ब्लो, नीचे की तरफ, यहां से 1200 मीटर नीचे की ओर है, सी लेवल से 1200 नीचे हो गया। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल मीन्स क्या आता है ऐसा लंबा ऐसा कहलाता है। तो तुम्हें इसको दोनों को प्लस कर देना है तो आपका वर्टिकल डिफरेंस हो जाएगा। देखिए वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन्स, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया 0 का 0 का 0 0 का 0 2 0 2 1 5 6 6200 मीटर हो गए इनको दोनों को जोड़ने पर। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला। मोहन डिपोजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपया क्या है जमा कर देता है, डिपॉजिट कर देता है। विथड्रॉ मीन्स निकालना, 1642 रुपए क्या उससे निकाल लेता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इफ द विथड्रॉ ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इन द रिप्रेजेंटेड नेगेटिव इंटीजर, जो आपने निकाला है वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिट, अब कैसा रिप्रेजेंट करोगे आप डिपोजिट अकाउंट को। फाइंड द बैलेंस, कितना बचा मोहन अकाउंट में आफ्टर विथड्रॉ, निकालने के बाद। तो सीधा है, जब आपने 2000 रुपया जमा किया था और 1642 निकाल दिया तो दोनों को माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही उसके पास अकाउंट में बच जाएगा आंसर। अब देखिए आंसर, ये देखिए बैलेंस द मंडे, बैलेंस इन मोहन अकाउंट्स आफ्टर विथड्रॉ, निकालने के बाद 2000 जमा किए थे, इतने निकाल लिए, दोनों को माइनस कर दिया, आपका 358 बच गया। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन समझने की बात है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 क्वेश्चन है। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड, 20 किलोमीटर वो चलती है ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ईस्ट की तरफ, जैसे ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है, तो एक पॉइंट से यहां तक चलती है, वो कितना चलती है 20 किलोमीटर फ्रॉम द ए से, ए पॉइंट से टू द पॉइंट बी, उसको पॉइंट बी मिल जाता है। फ्रॉम बी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड, अब क्या है यहां से 30 किलोमीटर टूवर्ड, उसकी दिशा में चलती है, दूसरी दिशा में, डिस्टेंस टूवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की तरफ। रिप्रेजेंटेड द बाय पॉजिटिव इंटीजर, उसको पॉजिटिव इंटीजर डिपोजिट करें, पॉजिटिव इंटीजर से आप डोनेट करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ वो कितनी दूर चली। बाय द विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, फाइनल पोजीशन क्या होगी उसकी ए होगी। देखो इस प्रकार से, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये ए पॉइंट से शुरू करना है। द डिस्टेंस टूवर्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर,
रीता मूव्ड सो द अंडर। इस प्रकार से देखो यहाँ पर कहाँ खड़ी है, वो एक स्थान पर खड़ी हुई है। अब यहाँ से कितनी जल्दी 20 गई, कहाँ तक, यहाँ तक पहुंची 20 डिग्री तक ईस्ट की तरफ, जो हमने इसमें बताया था। यहाँ खड़ी थी, बी पॉइंट तक गई थी, तो बी पॉइंट कितना है तुम्हारा, ए से 20 किलोमीटर चाहिए। अब वो टूवर्ड कहाँ तक, वेस्ट की तरफ चलती है, कितना 30 किलोमीटर। तो यहाँ से वापसी हो गई, वापसी कहाँ पहुंच गए, सी में, मतलब कितना हुआ 10। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही आपको निकालना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, इन द मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, ईच रो, प्रत्येक रो के कॉलम एंड द डायगोनल्स हैव अ सेम सम। चेक करना है कि विच इज द फ्लोइंग द मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर हैं या नहीं है, इनको आपको चेक करना है। ये मैजिक स्क्वायर। अब हम आपको आंसर इसमें बोर्ड में बता देंगे जी। अब आप देख रहे हैं मैजिक स्क्वायर, तो पहले देखेंगे आप फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या है, 5 1 और 4। 5 प्लस 1 प्लस माइनस 4। देखिए 5 ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 5 4 और 1 कितना हुआ, 5 हुआ। इनको माइनस कर दी, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो में आपका 0 हो गया। अब आपका देखिए सेकेंड रो देखते हैं। सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या है, -5 प्लस -2 प्लस 7। -5 -2 और प्लस 7। देखिए माइनस ये 5 है और ये -2 है, ये दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। 7 ये पहले से है, कितना आ गया आपका 0। ये हो गया सेकेंड रो। अब आप थर्ड रो देखेंगे। थर्ड रो में क्या आपका 0 है, 0 प्लस 3 और -3। इस प्रकार लिखेंगे आप, लिखने का तरीका 0 थी 3 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए हमने लिख दिया है -3, 3 में 3 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 0। तीनों रो आपके कैसे प्राप्त हो चुके हैं, 0 0 प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको देखेंगे कॉलम, क्या देखेंगे, कॉलम देखेंगे। देखिए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में क्या 5 है, 5 है और 0 है। 5 प्लस माइनस ये 5 है और प्लस 0 है। 5 -5 और 0 है। बोलेंगे 5 माइनस कितना 5, 0 लिखो चाहे ना लिखो। 5 में 5 गए कितने बचे 0। 5 में 5 गए कितने बचे 0। इस 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में क्या आपका -1 -2 और 3। -1 प्लस -2 और प्लस कितना 3। -1 -2 और प्लस 3। ये खोल देंगे, -2 और प्लस 3, ये दोनों कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये कितने हैं 3 है, कितना आ गया 0। अब आपका क्या बचा थर्ड रो, थर्ड कॉलम LUMN। थर्ड कॉलम में क्या है 4 है, -4 प्लस 7 प्लस -3। -4 7 और -3। ये -4 है, ये +7 है, ये -3 है। -4 जैसा का तैसा, प्लस 7 में से 3 गए कितने बचे 4। 7 में से 3 गए कितने बचे 4, और 4 में से 4 गए कितना बचा 0। इसका भी आपका क्या है कॉलम 0 निकल आया। चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, कॉलम में तो 0 है तीनों, ऐसे में रो में है तो कितने हैं 0 निकलता है। अब आपका एक और रह गया डायगोनल। आपको एक चीज और देखनी है डायगोनल। यदि डायगोनल एक जैसे होते हैं
तो आपका ये क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे सम, इनका सम करेंगे। ये 5 लिखा है प्लस -2 प्लस कितना -3, ये हो गया। ये और ये डायगोनल है। 5 प्लस प्लस नहीं है, ये माइनस हो जाएगा। माइनस कितना है, -2 है, ये -3 है। 5 में से 2 गए कितने बचे, 3। 5 में से 2 गए 3 बचे, और 3 में 3 गए कितना बचा, 0। इसका भी 0 आ गया डायगोनल। अब देखते हैं इस वाले के डायगोनल, सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल में क्या है, -4 -2 0। सम करेंगे इनका, -4 -2 और प्लस 0। -4 और -2 कितना हो गया, -6। ये क्या डायगोनल एक जैसे नहीं निकलते हैं, तो कह देंगे इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब आप देखें क्यों नहीं है, क्योंकि डायगोनल इसके एक जैसे नहीं है। देखिए मैजिक स्क्वायर, सेकेंड मैजिक स्क्वायर। सेकेंड को आप जैसे पहला चेक किया है वैसे सेकेंड वाला चेक करेंगे। सेकेंड ये डाल दिए मैजिक स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट रॉ, फर्स्ट रॉ को आप प्लस करेंगे, कौन सा है, जे वाला। 1 प्लस -10 प्लस 0। 1, ये 0 कोई मतलब नहीं है। 10 कितना आ गया आपका, -9। फर्स्ट रॉ हो गया। अब आप देखेंगे सम ऑफ सेकेंड रॉ, सेकेंड रॉ देखेंगे। सेकेंड रॉ में क्या है, -4 प्लस -3 प्लस -2। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। ये इसका भी 9 निकल आया। अब आप देखेंगे थर्ड रॉ, थर्ड रॉ में क्या है, -6 है, प्लस का 4 है, माइनस का 7 है। देखिए माइनस का 7 है, 6 में से कितना गया, 4 चला गया, 6 में से 4 गए 2 बचे, 7 है 2 कितना हुआ, 9 हुआ। इसका भी तीनों रो क्या है, -9 आ गए। अब आप देखेंगे सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ कॉलम। फर्स्ट कॉलम देखना है आपको। तो देखो 1 लिखा है, प्लस माइनस का 4 है, प्लस माइनस का 6 है। तो देखिए 1 माइनस कितना 4 माइनस कितना 6 है। 4 में से 1 गए कितने बचे, 3 बचे, 6 और 3 कितना हुआ, 9। ये आपका 9 निकल आया। अब आप देखेंगे सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम क्या है, -10 -3 और +4। ये है -10 -3 और +4, -10 -3 और +4। 10 और 3 कितने हो गए, 13, किसके, माइनस के। अब 4 माइनस हो गए, कितने बचे, 9। ये 10 -3 कितने, 13, और 4 प्लस का माइनस हो गया
तो माइनस कितने आ गए, 9 आ गए। इसका भी निकाला, थर्ड, ये सेकंड वाला था। अब आप थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में क्या है, 0 है, प्लस -2 है, और प्लस कितना है, -7 है। तो कितना आ जाएगा आपका, -2 और माइनस कितना 7, कितना हो गया, -9। ये आपका तीनों कॉलम निकल आए। अब आपको चेक करना है डायगोनल। अब आपको क्या चेक करना है, आप डायगोनल और चेक कर लीजिए, आपका आंसर क्लियर। देखिए फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट सम ऑफ लिख दो, सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल। देखिए 1 है, 3 है और 7 है। 1 लिख दिया, 3 लिख दिया और ये 7 लिख दिया। 1 -3 और -7, 1 -3 और -7। देखो ये 1 हुआ, कितना हो गया, ये 10 हो गया। 10 में से क्या 1 गया, कितना बचा, ये 9 निकला। इसका भी डायगोनल 9 निकल आता है। अब आते हैं सेकेंड, सम ऑफ सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल क्या है, 0 है, 3 है, 6 है। 0 है, -3 है, -6 है। देखो 0 -3 -6 है, 0 कोई वैल्यू नहीं, 3 -6 कितना हो गया, -9। ये एग्जैक्टली क्या, देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं क्वेश्चन 8 में। वेरीफाई यहां आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सोल्व, फिर यहां लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई किसमें करना है, a माइनस बी इक्वल लगाएंगे a प्लस बी, ये फार्मूला लिख देंगे, जरूरत नहीं है, फार्मूला लिख दिया। अब आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, इक्वेशन कौन सा है, पहला वाला। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। ए के स्थान पर क्या लिखना है, 21, बी के स्थान पर क्या लिखे 18। यहाँ पर हम लिख दिया 21 माइनस, ये माइनस लगाया, बी के स्थान पर क्या है 8 लिख दिया। 21 प्लस 8, देखो ए के स्थान पर 21, बी के स्थान पर 8, ये देखो लिखा 8, ये लिखा 21, ये माइनस ये लगा, ये माइनस ये लगा, यहाँ कोई माइनस नहीं है। 21 ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू 8 है, ये देखो लिखी है, ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू 18, सॉरी 8 नहीं 18 कर दो इधर। इससे कोई मतलब, जो नंबर लिखे होंगे वही नंबर आपको लिखना है, जो क्वेश्चन में नंबर है उन्हीं को लिख देना है। अब देखिए 21 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो 8 1 कितना हुआ, 9 हुआ, 1 2 कितना हुआ, 3 हुआ। इसी प्रकार इनका भी हो जाएगा कितना, 8 और 1 कितना 9, और 1 और 2 कितना हुआ 3, ये आ गया 39 to 39। आप यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा देखेंगे आप, सेकेंड। ए इक्वल कितना है 180, बी कितना है 125। अब आप वही लिखेंगे, वेरीफाई लिखेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या लिखेंगे आप लिख देंगे फार्मूला ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। एक स्थान पर क्या लिखना है, एक स्थान पर 118, ये माइनस जैसा का तैसा, ये ब्रैकेट जैसा का तैसा, ये माइनस जैसा का तैसा। बी के स्थान पर कितना 125, ये हो गया। इक्वल के स्थान पर इक्वल, ए के स्थान पर कितना 118 प्लस का ये प्लस, बी के स्थान पर कितना 125, ये देखो हमने बिल्कुल एक स्थान पर लिख दिया।
बी के स्थान पर लिख दिया, ए के स्थान पर लिख दिया, बी के स्थान, ये पुटिंग कहलाता है। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 118 प्लस 125 इक्वल, देखो रफ का 118 125, इनको प्लस किया कितना आ जाएगा 8 5 13, 1 कैरी 1 1 2 2 4, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 8 5 13, 1 और 2 और 2 कितना 4, 1 1 कितना 2, आपका आ जाएगा 243, इसका भी वही चीज होगा 243 इक्वल 243, यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या है 2 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए अब ये क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन, कौन सा है ये, 2 तो हो गए, थर्ड बता रहे हैं हम, पुटिंग द वैल्यू वेरीफाई कर देंगे, एक स्थान पर क्या लिख देंगे 75, एक स्थान पर लिख देंगे 75 माइनस माइनस बी के स्थान पर क्या लिख देंगे 84, ये हो गया 84, ये क्लोज कर दिया इक्वल, अब एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है आपकी 75, ये लिख दिया 75 प्लस कितना 84, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पर क्या लिखना है 75, बी के स्थान क्या लिखना है 84, यहाँ ये माइनस जैसा का तैसा, ये माइनस जैसा का तैसा, यहाँ कोई माइनस नहीं है, एक जैसा। अब आप क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, रफ कार करेंगे 75 और 84, आपने प्लस कर दिया 9 15, कितना आ गया 159, इसका खोल देंगे आप 75 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 84, इनको भी प्लस करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा 159 इक्वल कितना है 159, आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। अब आप देखेंगे थर्ड वाला, कौन सा देखेंगे, थर्ड वाला हो चुका है, ये क्या कौन सा था आपका, ये आपका थर्ड वाला था। अब आप देखेंगे फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, बिकॉज इक्वल कितना दिया है, इक्वल दिया है 28, बी इक्वल दिया आपका 11 दिया, नंबर क्या चेंज हो सकते हैं लेकिन रूल यही रहेगा वेरीफाई का। देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 28, हमने क्या पुट इन द वैल्यू और यहाँ पर एक स्थान पर 28 लिख दिया, माइनस लगा दिया, ये माइनस बी के स्थान पर क्या लिख दिया 11 लिख दिया, एक स्थान पर कितना लिख दिया, ये 28 लिख दिया, बी के स्थान पर क्या लिख दिया, ये 11 लिख दिया, देखो 28 और ये क्या माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, 189 और 1 2 3 39, इनका भी करेंगे तो 39 आ जाएगा, 39 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यही आपका वेरीफाई कहलाता है। इस तरीके से आप कर लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए अब आप इसको क्या है फिल करेंगे सिचुएशन देख करके, जिसकी जैसी सिचुएशन आपको दिखाई दे सही तरीके से आपको इस साइन को लगा देना है, जो आपको जैसा दिखाई देता है वैसी करेंगे। देखिए अब सोल्व करके बताते हैं आपको हम, बगैर सॉल्यूशन के आप नहीं लिखना। देखिए मान लीजिए ये 8 है और ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इस तरह का सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर। अब इधर देखेंगे आप, इधर देखें कितना है आपका, ये माइनस का 8 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब 8 में से कितना 4 गया तो माइनस कितना बचा, 4 बचा। क्या ये दोनों इक्वल है, वो कोई जरूरत नहीं बनाने की, हमने क्या है ऐसे ही लिख दिया, सोल्व कर दी, लाइन खींच दी, इधर का इधर, इधर का इधर। अब हम नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन देखते हैं, देखिए नंबर लाइन है, ये आपका होता है 0, जब इस तरफ जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक प्लस वाले होते इस दिशा में।
यदि हम इस तरफ जाते हैं तो 1 2 3 तो होते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक जाते हैं। तो जीरो से जैसे अपन इस तरफ माइनस की तरफ बढ़ते हैं उससे छोटे होते चले जाते हैं नंबर, और ये जीरो से जैसे उस तरफ जाते बढ़ते चले जाते हैं नंबर, याद रखना। ये -1 क्या है, जीरो से भी छोटा होगा, -2 जीरो से छोटा होगा, -3 भी जीरो से छोटा होगा, -1 2 -1 जो है -1 से 2 छोटा होगा, -2 छोटा होगा। तो जैसे अब इस तरफ चलते जाते हैं वैसे छोटे होते चले जाते हैं। तो देखिए जैसे -12 है तो उल्टा होगा, इसमें -12 छोटा कहलाएगा, लेस देन होगा, इधर कम होगा, और ये क्या 4 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप ज्यादा की तरफ इसको क्या है, साइन कर देते हैं। ये जो आपका ये मुंह होता है इसका ग्रेटर देन का, उस तरफ क्या है आपका बड़ा होता है और इस तरफ आपका छोटा होता है। जिस दिशा में ये पूंछ होती है, उसकी टेल होती है, उस तरफ का क्या है छोटा होगा, और जिस तरफ ये इसका मुंह होता है, ये मुंह होता है, उस तरफ वो बड़ा कहलाता है। ये इज ग्रेटर देन कहलाएगा। 12 में क्या है, लेस देन, इज ग्रेटर देन 4। अब आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 7 में से 3 चले गए, 7 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे, तो 4 बच जाएंगे आपके, 4 बच गए, किसके, प्लस के। देखिए ये माइनस का 19 है, खुल जाएगा, तो कितने बच जाएंगे, 4 चले जाएंगे, माइनस के बचेंगे आपके 15, ये 15 बच गए। अब देखिए इस तरफ देखते हैं क्या होता है, इस तरफ देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गए, कितने बचे, प्लस के 7, ये माइनस का 9 खुल जाएगा, तो कितना बचेगा आपको, 7 में से 9 में से 7 गए, माइनस के 2 बचेंगे। अब देखिए माइनस का 2 आपका ज्यादा हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का 15 कम हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इज लेस देन, मतलब ये आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरफ का क्या आपका बड़ा होगा, इस तरफ का आपका छोटा होगा, इज ग्रेटर देन, इसका नाम है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। अब देखिए क्या है इसका, देखते हैं थर्ड वाले का सी का। आपका 23 है, 23 है तो ये भी प्लस किया, ये भी प्लस किया, इनको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस कितना, 41, एक माइनस का था। अब इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा, 7 बचेगा, 3 में 3 है, कुछ नहीं बचा, किसका बचा, माइनस का 7 बच गया। अब इधर देखते हैं अपन, तो ये क्या 23 कैसा का ऐसा है, माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या है ये 5, 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेगा, और 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेगा, कितना आ जाएगा, 29। तो 29 आपका बड़ा तो दिखता है लेकिन ये छोटा कहलाएगा, ये लेस देन कहलाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एज ग्रेटर देन आ जाएगा। इस तरफ का आपका बड़ा हो गया, इस तरफ का आपका छोटा हो गया। तो 7 आपका बड़ा है किससे, -29 से, तो उसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में। अब आप देखेंगे इसको, आपका लिखा है 39 -24 -15, तो 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5, 9 में से 4 गए, 5 बचे, 3 में 2 गया, कितना बचा, 1, ये कितना है 15, कितना बचा आपका 0। इस तरफ का देखेंगे, ये आपका 36 है, ये कितना है 52 है, ये माइनस माइनस कितना हो गया आपका 36 प्लस का हो गया। अब 12 में से 6 गए, कितने बचे, देखिए इसमें क्या है आपका, इसको इसको प्लस कर दिया, किसको 36 कितना हुआ 6 6 12, 3 3 कितना 6, 1 कैरी कितने थे 7, 72 होगा 36 में 72, माइनस कितना है 52। अब इसको माइनस कर देंगे, 2 में 2 गया, कितना बचा 0, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 20 बच गया आपका 20। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इस तरफ आप क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। अब इसको देखिए, देखो जैसे मान लीजिए ये आपका माइनस का है, जैसे कहता ऐसा लिख दिया, 231 प्लस 1 9 कितना हुआ 10 हुआ, 5 7 12 हो गया, 1 कैरी थी तो 13 हो जाएगा, 1 कैरी 13 हो गया, 1 9 10 6 7 13। अब देखिए ये बड़ा है 200 है, 1 है 100 है, 1 में 0 गया तो 1 बचा,
3 में 3 गया, 0 बचा, और 2 में क्या 1 गया, 1 बचा, 101 हो गया इसका। अब आप देखेंगे इसका क्या है, माइनस कितना है, 399 प्लस 9 1 कितना 10, 8 5 31 14, कैरी कितनी 1 1 1 2, 8 9 1 10, 8 5 13 कैरी 14, 1 1 2। अब 300 में से 200 जाएंगे, मगर 9 में से 0 गया, 9 में से 4 गए, 3 में से 2 गया 1। अब ये क्या है 159 है, तो ये आपका छोटा कहलाएगा, ये आपका बड़ा कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस वाला छोटा बड़ा कहलाता है। तो ये इसमें क्या है, इज ग्रेटर देन भर देंगे आप इसको, क्योंकि जिस तरह बड़ा होता है उस तरह इसका मुंह होता है। इस प्रकार आप इसको सोल्व कर सकते हैं।